राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे परिवार की ओर से 10 दिनों तक गणपति जी हमारे घर में विराजमान होने वाले हैं। तो 10 दिनों तक गणपति जी की पूजा हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार भोग लगाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो गणपति जी के लिए जो है ना, मैं भोग बना के रख लेती हूँ। जैसे कि बेसन के लड्डू, आप चाहे तो मोदक बना सकते हैं, जो जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना, गणपति जी को हम रोज़ भोग लगाते हैं। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं कुछ समय के लिए, तो उनकी देखभाल हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो उनकी देखभाल में कोई कसर जो है ना, हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक गणपति जी हमारे घर में रहते हैं तो रोज़ उन्हें नए नए पकवान बनाकर जो है ना, हम खिलाते हैं। तो घर में जो भी भोग बनता है, जैसे कि जो भी खाना हम बना रहे हैं, वैसे तो तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाए जाते हैं। तो मैं डेली उनके लिए कुछ ना कुछ अलग बनाकर उन्हें भोग में ज़रूर लगाती हूँ। गणपति जी की भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, गणपति के भोग में हमेशा दूबा डाली जाती है। तो देखिए, हमारे गणपति जी को हम जो है ना, मंदिर में विराजमान करते हैं। अलग से चौकी मैं नहीं लगाती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना, घिर जाता है और पूजा करने में थोड़ी सी दिक्कत जो है ना आती है। 10-11 दिनों तक गणपति जी हमारे घर में विराजमान होते हैं। मंदिर में इतना स्पेस है कि गणपति जी आसानी से जो है ना, विराजमान हो जाते हैं। पूजा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और हाँ, जब तक गणपति जी हमारे घर में रहते हैं, रोज़ मैं 21 दूबा का पुंज बनाकर उन पर रोज़ चढ़ाती हूँ, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। बच्चों को ये काम ज़रूर करना चाहिए। बच्चे अगर रोज़ 21 दूबा का पुंज बनाकर अगर गणपति जी पर अर्पित करते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है ना, तेज काम करने लगती है। और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे भी है ना, उनका भी मतलब विकास होने लगता है। तो ये दूबा वाला आप बच्चों से काम ज़रूर कराइएगा। बड़े भी जो है ना, दूबा ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद होती है, अगर हम किसी को उसकी मनपसंद चीज़ देते हैं ना, तो वो इंसान जो है ना, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। गणेश अथर्व शीष का पाठ हमारे यहाँ पर रोज़ किया जाता है, जब तक गणपति जी हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो चलिए शेयर करती हूँ कि 10 दिनों तक हमारे यहाँ पर गणपति जी की पूजा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दूबा से थोड़ा सा हम जल चढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के गणपति जी हैं। अगर आप इन पर जल डाल देंगे तो ये 10 दिनों तक नहीं रहने वाले आपके घर पर। तो थोड़ा थोड़ा जल जो है ना, शुद्धि के लिए कुल मिलाकर जल डाला जाता है। इसके बाद चंदन का, रोली का इनको तिलक लगाया जाता है। केसर मिलाकर चंदन का भी आप तिलक लगा सकते हैं। चावल चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आपको रिद्धि सिद्धि का भी पूजन ज़रूर करना है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो पार्थिव गणपति जी आए हैं, तो अपने जो पुराने गणपति जी जो आपने घर में रखे हुए हैं, उनको मत भूल जाना। उनकी भी पूजा आपको साथ में साथ ज़रूर करनी है, क्योंकि वो हमारे घर के स्थिर गणपति जी हैं। तो उनकी पूजा भी आप ज़रूर कीजिएगा। गणपति जी का दीपक मैं अलग से जलाती हूँ। जैसे कि देखिए, आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पर समझाऊँ। नित्य पूजा में तो एक दीपक हमारा जलता ही जलता है, लेकिन गणपति जी हमारे घर में विराजमान है, तो उनके नाम का एक अलग दीपक हमारे यहाँ अलग से मैं जलाती हूँ। जैसे कि आप साइड में के कॉर्नर में देख रहे हो, एक दीपक अलग से जलता है। काफ़ी सारे लोग जब तक 10 दिनों तक गणपति जी हमारे घर में रहते हैं, कुछ लोग 7 दिनों तक रखते हैं, कुछ लोग 5 दिनों तक रखते हैं। तो अखंड दीपक भी काफ़ी सारे लोग जलाते हैं। हम अखंड दीपक नहीं जलाते, क्योंकि अखंड दीपक जलाने की देख रेख थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देख रेख कर सकते हैं तो आप जला सकते हैं, हम नहीं जलाते। हम केवल पूजा के समय ही गणपति जी का दीपक अलग से जला देते हैं। यहाँ पर फूल माला अगर आप लेकर आए हैं तो फूल माला पहना दीजिए। और अगर फूल माला नहीं है तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। जब फेस्टिवल सीजन होता है, यानी त्योहारों का समय होता है, उस समय तो फूल फ्रेश मिलते ही नहीं है। मतलब मार्केट में ऐसी हालत है इस समय कि जो 4-4, 5-5 दिनों के मुरझाए हुए फूल हैं ना, वो मिलते हैं। तो फिर उनको मैं नहीं लेकर आती हूँ। हमारे बगीचे में जैसे फूल जिस दिन जैसे फूल निकल आते हैं, बस वही मैं गणपति जी को चढ़ाती हूँ। और कभी ज़्यादा निकल आते हैं तो उनके लिए माला बना देती हूँ। लेकिन दूबा मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो दूबा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। दूबा में बिल्कुल भी कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। इसके बाद लगाया जाता है भोग। वैसे विधान तो 21 लड्डुओं का है। अब देखिए, डेली हम 21 लड्डू नहीं चढ़ा सकते। अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गणपति जी की पूजा में 21 चीज़ों का महत्व होता है। तो मैं क्या करती हूँ, लड्डू चढ़ा देती हूँ सुबह के समय। उसके बाद जो भी मेरे घर में भोजन बनता है, उस भोजन का मैं गणपति जी के लिए अलग से थाली लगाकर भोग लगाती हूँ। शाम के समय जो भोजन बनता है या जो भी हम खाते हैं, उसका भी मैं भोग लगाती हूँ। और हाँ, विदाउट लहसुन प्याज चीज़ों का ही भोग
भोग लगाया जाता है, लहसुन प्याज की चीज़ों का आप प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद की जाती है गणपति जी की आरती। ठाकुर जी की आरती हम अलग से करते हैं और गणपति जी की आरती हम अलग से करते हैं। मंदिर में ही विराजमान करती हूँ क्योंकि ये हमारे सुविधा के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो अलग से चौकी बिछ लगा सकते हैं, लेकिन हमें सही लगता है क्योंकि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और साथ के साथ सभी भगवानों की जो है ना सेवा सही से हो पाती है। और जो मंदिर के एक नियम कानून है वो जो है ना, मंदिर के अंदर जब भगवान रहते हैं तो वो नियम भी जो है ना प्रॉपर चलते रहते हैं। इस वजह से हम मंदिर में ही भगवान को विराजमान करते हैं। और इस तरह से जो है ना 10 दिनों तक हम अपने घर में गणपति जी की सेवा पूजा करते हैं, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।